मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आज किसी घर में अगर बेटी मुस्कुराती है ना तो वो एहसान मेरे नबी का है। आज अगर किसी घर के अंदर माँ बेटे को थप्पड़ मार के खड़ी हो जाए और बेटा सर झुका के खड़ा रहे, माँ से कुछ नहीं कह रहा है ना, तो ये कमाल माँ का नहीं, कमाल मेरे नबी का है। अगर आज बाप बेटे को बीच चौराहे पे जूते से मारे और बेटा गर्दन झुका के मुस्कुराता रहे ना, तो इसमें कमाल बाप का नहीं है, इसमें कमाल रसूल पाक का है। इसलिए कि मेरे नबी ने ना माँ बाप का एहतराम सिखाया है। अगर आज हम माँ को उसकी जूतियों को सर पे रखने में जिंदगी की महराज समझते हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं, भूले नहीं हमें जिस दिन मेरे नबी ने कहा था अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। तब से लोगों ने, कायनात ने माँ का एहतराम करना शुरू किया। और जब बाप का मामला था तो यही दुनिया, यही तारीख और यही समाज, यही लोग, यही हड्डियां, यही खून, कोई बदला नहीं ये दौर, यही सारी दुनिया थी। और बेटा बाप को बाजार में बेच देता था। मेरा नबी आया और आने के बाद का लोगों, रब की रजा बाप की रजा में है। अगर रब राजी, बाप राजी है तो तेरा रब राजी है, और तेरा बाप नाराज है तो तुझसे तेरा पैदा करने वाला खुदा भी नाराज है। तो तब से बाप का एहतराम हुआ। रह गई बेटी की बात, तो बेटी को तो लोग पैर की जूती समझते थे, जिंदा दफन करने पे फख्र करते थे। मैं इसलिए कहता हूं बेटियों, कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो मगरिबी तहजीब पे मत जाना, फैशन के नाम पे बिगड़ने की कोशिश मत करना। जब सर का दुपट्टा सड़क के कंधे पे आए ना, तो आमीना के लाल का एहसान याद करना, आमीना के लाल का एहसान। खुदा की कसम आज दिल दुखता है, लोग तालीम के नाम पे कहते हैं कि हमारी आज़ादी हमारा हक है, हम अपनी आज़ादी के साथ जी सकते हैं, दुपट्टा किसी की जिम्मेदारी से हम नहीं ओढ़ेंगे। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जो बेटियां ये समझती हैं ना कि दुपट्टा उतारने में इज्जत है, तारीख पढ़ के देख लो, औरत जितना छुप के रहती है उतनी इज्जतदार रहती है, जितना खुल के रहती है उतना ज्यादा जलील रहा करती है। चैलेंज है हमारा, जाओ दुनिया घूम के आ जाओ। और सच्ची बात बताऊं, ये जो खड़े रहते हैं ना, जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, इस्लाम ने, मुसलमानों ने औरतों को कैद में डाल दिया और पर्दा दे करके उन्हें फांसी दे दी, उनका ऐसा कर दिया। मेरा चैलेंज है, ये भी जब निकाह करने चलते हैं ना, शादी करने, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती है, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती है। और शराफत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बच्ची की नजरों में हया होना चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान शराफत की है कि उसकी नजरों में हया होनी चाहिए। कितना बड़ा दाग लगाने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में डाल के ना उसकी जिंदगी को लिमिटेड कर दिया, उसके अधिकार, उसके हुकूक छीन लिए। और ये कहते हैं कि औरत का बराबर हक है मर्द के साथ। क्या बराबरी का हक है? तो लोगों का कहना यह है कि जैसे मर्द मजदूरी करता वैसे औरत भी मजदूरी करे। ये नजरिया कि अगर रोडवेज मर्द कंडक्टर है तो औरत भी होनी चाहिए, मर्द ड्राइवर है तो औरत भी होनी चाहिए, का ये बराबर का अधिकार है। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। कहा क्यों? कहा तुम हमारे इस्लाम के बारे में क्या जानो? इस्लाम वो खूबसूरत मजहब है जिसने पूरी इंसानियत के मुकम्मल हुकूक का ख्याल रखा है, एक एक हक का ख्याल रखा है। लोगों ने कहा कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में रख के पाबंद कर दिया, वो घर के अंदर 4 लोगों का खाना बनाए। मैंने कहा तुम इसे गुलामी कहते हो, आओ तुम्हारी आज़ादी बताऊं। कहा आज़ादी किसे कहते हैं? कि लड़की खुल के जिंदगी जिए, जो चाहे ड्यूटी करे, उसका भी सर्विस करने का हक है। मैंने कहा चल ठीक, हम लोग अक्सर फ्लाइट एयरवेज वगैरह जाना रहता है, आप जाकर के देखो वो तमाशा औरत का बनाया गया है। हर जगह पे आपको लड़की खड़ी मिलेगी, हर जगह पे। मुल्क के अंदर लाखों नौजवान बेरोजगार टहल रहे, उन्हें एक वक्त की रोटी देने के लिए तैयार हम नहीं है। किसी को पढ़े लिखे IAS IPS पकौड़ियां तलने के लिए तैयार है, लेकिन नौकरी मिलने को तैयार नहीं है। बेटियों के हुकूक के लिए लड़ने वालों, कौन से हक की बात करते हो? आपने लेकर के एक छोटी सी दुकान से हवाई जहाज तक बच्चियों को ले जाके खड़ा कर दिया और बात करते हो हमने इज्जत दी है। मैं तारीख के हवाले में ये बात कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जाओ जाकर के किसी भी फ्लाइट को देख लो, एक फ्लाइट के अंदर कम से कम 350 बंदे बैठा करते हैं, और उसके अंदर उनकी देखभाल के लिए 3 से 4 बच्चियां होती है। 350 लोगों को सुबह से शाम तक पानी पिलाना, और उनकी ड्यूटी में ये लाजिम होता है तुमसे कोई किसी भी तरह बात करे, तुमको उनसे मुस्कुरा के बात करनी है। किसी के
लहजे का भी, गलत लहजे का भी जवाब तुम्हें सख्ती से नहीं देना है, वरना तनख्वाह काट ली जाएगी। साहिब किस आजादी की बात करते हो? जिसने बेटियों से कपड़ों का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो। जिसने उसकी इज्जत का हक छीन लिया तुम उसे आजादी कहते हो। चार बच्चियां 350 लोगों की नौकरी कर रही है, तुम उसे आजादी कहते हो। ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है। आजादी ये है कि 4 भाइयों की एक बहन हो, अपने भाइयों को इज्जत से खाना खिलाए, लेकिन खुदा की कसम किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है कि उस बहन की तरफ कोई नजर बिगाड़ के देख भी सके। इसलिए इज्जत के रखवाले रब ने 4 भाई दिए हैं और तुम इज्जतें लूट के आजादी देते हो। इस्लाम इज्जतें दे के बेटियों को आजादी अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे। ये आजादी हमारे इस्लाम ने दी है। वो 4 लोगों का बना रही। बताओ 4 लोगों का खाना मुश्किल है या 400 लोगों का? बोले 400। और घर में बहन के तेवर देखे आपने? उसने पोछा लगाया और जूता पहन के आ जाना, फिर बड़े हो या छोटे खैरियत नहीं है। बिस्तर अगर बहन ने लगा दिया तुम कूद के बैठ जाना। चादर अगर सिमट गई तो खैरियत नहीं है। झाड़ू लेके पीछे भागे तो कम, जूता लेके पीछे भागे तो कम। बड़ा भी है तो डर रहा है क्योंकि उसने सफाई की। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये इज्जत हमारे इस्लाम ने दी, ये इज्जत हमारा मजहब देता है। लेकिन दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसके लिए रोए हम? कमी तो हमारी है ना सारी, खतावार तो हम ही है ना कहीं ना कहीं, चूक तो हम ही से हुई है कहीं ना कहीं। मैं कह रहा था मेरी बेटी सर से दुपट्टा उतरने लगे तो बाप की इज्जत को सोचना या मत सोचना वो तेरे लायक और नालायक होने पे डिपेंड करता है, लेकिन तुझ पे लाजिम है जब दुपट्टा उतरने लगे तो एक बार मदीने वाले मुस्तफा के बारे में जरूर सोचना। क्या बात है, उनके बारे में जरूर सोचना जिन्होंने बेटियों को दुपट्टे दिए, बेटियों को दुपट्टे दिए। आज हम अपनी कौम से सिर्फ इतना कहेंगे, हुजूर के दिए हुए किरदार को मजबूती से थाम। मेरे हुजूर आए, कायनात को इज्जत मिली, कायनात को इज्जत मिली, सरकार आए। और खुदा की कसम मैं ये नहीं कहूंगा, मैं तो हर कलमा पढ़ने वाले से कहता हूं कि सारे ही हुजूर के नाम का झंडा लगाओ, सारे हुजूर के नाम का। लेकिन करना क्या है? हमें तो हम ही खा गए ना, हमें तो हम ही खा गए, वरना दुनिया में ताकत नहीं थी कोई हमें मिटा लेता, औकात नहीं थी कोई हमें घुटनों पे ले आता, हमको हम ही खा गए। फिर कबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें? ये डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, एक कलमा पढ़ने वाला झंडा लगाता है तो दूसरा कलमा पढ़ने वाला क्या कहता है? ये शिरक है। इससे शिरक भी आज तक कहना नहीं आया। छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता, आके कह रहा शिरक। क्या शिरक है? कि झंडा नहीं लगना चाहिए। क्यों भाई? कि हुजूर के जमाने में झंडे नहीं लगे। वो गैरत कर भाई, पढ़ के किधर आया? हुजूर आए तो जिब्रील 3 झंडे लेके आए, 3 झंडे लेके आए। मैं झंडों पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं यहां किसी भी बिरादरी का बंदा बैठा है, मैं कहता हूं बिरादरी रख के हुजूर का गुलाम बन के सुने। हुजूर आए, झंडा किसी ने लगा दिया, पेट में दर्द क्यों? ओ भाई किसी झंडे पे पंजा लगा है, कौन सी पार्टी का झंडा? बोले यहां क्यों नहीं बोल रहे? जिसके घर में चूहे अजान दे रहे वो भी दुकान पे बैठ के देश चलाता है। हाँ, बीवी ने नमक मंगाया था, पैसे नहीं थे, लेकिन आके दुकान पे टांग रख के बीड़ी लगा के कह रहा किसकी बन रही है? अगर किसी जान पहचान के ने कह दिया फला की बन रही है, कह रहा चुप कर, 70 उसकी आ रही है। जिनसे घर नहीं चलता वो देश चलाने की बातें बैठ जाते। बताइए जरा, इतनी तो पहचान होगी। पंजा लगा तो किसका झंडा? जोर से ये बच्चे बोल रहे हैं, बड़े बड़ो गैरत करो, किसका झंडा? और साइकिल देखी तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं इलेक्शन का, मैं कुछ बताना चाहता हूं कुछ। किसका? हाँ, यही ना, बच्चों को तुमसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। साइकिल किसका निशान बना? अच्छा, हाथी लगा देख लिया तो
बसपा, और अगर फूल बना देखा तो बीजेपी। अच्छा, किसी के मकान पे ये झंडा अगर लगा है, तवज्जो है ना, ये झंडा अगर लगा है तो जिस पार्टी का झंडा होगा देखने वाला समझ जाएगा कि जिसका झंडा उसी का बंदा है ना। यही होता है क्या नहीं? मिसाल के तो बस अब समझे, इस बात से मैं समझाना चाहता हूं। झंडे से एतराज क्यों? हर पार्टी का अलग झंडा, हर कौम का अलग झंडा, हर मजहब का अलग झंडा है। अब जरा सोचिए, साइकिल देखी समाजवादी का कहलाया, पंजा देखा कांग्रेस का कहलाया, हाथी देखा बसपा वाला कहलाया, कमल देखा बीजेपी वाला कहलाया। अगर विलादत का झंडा देखेगा तो कोई मोहम्मदी नहीं कहलाएगा। बताओ तो सकी, अगर साइकिल लगा के तुम समाजवादी वाले हो सकते हो तो विलादत का झंडा लगा के तुम्हें मोहम्मदी होने में क्या परेशानी होगी? क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद।